हरिओम तत्सत। आज की पारिवारिक और सामाजिक दृश्य को देखते हुए किसी ने बड़ा सुंदर एक कविता की रचना की है और मेरे पास भेजे हैं, तो मैं आप तक पहुंचाता हूं। पति पत्नी दोनों मिल खूब कमाते हैं, 30 से 50 लाख तक का पैकेज दोनों ही पाते हैं। सुबह 8 बजे नौकरियों पर जाते हैं, रात 11 तक वापस आते हैं। अपने पारिवारिक रिश्तों से थोड़ा कतराते हैं, अकेले रहकर वह कैरियर बनाते हैं। कोई कुछ मांग न ले तो मुंह छिपाते हैं, भीड़ में भी रहकर अकेले रह जाते हैं। मोटे वेतन की नौकरी छोड़ नहीं पाते हैं, अपने नन्हे मुन्नों को पाल नहीं पाते हैं। फुल टाइम की मेड एजेंसी से लाते हैं, उसी के जिम में वो बच्चा छोड़ जाते हैं। परिवार को उनका बच्चा नहीं जानता है, केवल आया आंटी बाई आंटी कहकर वह बुलाता है और उसी को तो वह पहचानता है। दादा दादी नाना नानी कौन होते हैं, चाचा चाची फूआ फूफी ये सब तो बाद की बात है। अनजान है सब से, किसी को न वो मानते हैं। आया ही अर्थात बाई ही नहलाती है, बाई ही नहलाती है, बाई ही खिलाती है। दाई टिफ़िन भी रोज़ बनाती है, यूनिफॉर्म पहना के स्कूल कैब में अर्थात टैक्सी में बैठाती है। छुट्टी के बाद कैब से आया ही घर लाती है, अर्थात दाई ही घर लाती है। नींद जब आती है तो दाई सुलाती है, जैसे भी हो सके उसको आती है। वह दाई, वह बाई, वह नौकरानी लोरी सुनाती है। उसे सुनाने में अक्सर वो भी सो जाती है। कभी जब मचलता है मन तो टीवी दिखाती है, जो टीचर मैम बताती है वही वह बच्चा मानता है। देसी खाना छोड़कर पिज़्ज़ा बर्गर के पीछे भाग जाता है। वीकेंड पर मॉल में तीनों पिकनिक मनाते हैं। संडे के छुट्टी मॉम डैड के साथ बिताते हैं। वक्त नहीं रुकता, तेज़ी से गुजर जाता है। वह स्कूल से निकल के कॉलेज में आता है। कन्वेंट में पढ़ने पर इंडिया कहाँ भाता है, आगे पढ़ाई करने वह विदेश चले जाता है। कहाँ वहाँ नए दोस्त बनते हैं, उनमें ही रम जाता है। माँ बाप के पैसों से ही खर्चा खूब चलाता है, अय्याशी खूब कर जाता है। धीरे धीरे वहीं की संस्कृति के रंग ढंग में लिपट जाता है। मैम डैड से रिश्ता सिर्फ और सिर्फ पैसों का रह जाता है, सिर्फ पैसों का रिश्ता रह जाता है। कुछ दिन में उसे काम वहीं मिल जाता है, जीवन साथी शीघ्र ढूंढ वहीं बस जाता है। माँ बाप ने जो देखा ख्वाब वह सब टूट जाता है। बेटे के दिमाग में भी माँ बाप के तरह ही कैरियर के पीछे भागने की आदत आ जाता है। बुढ़ापे में माँ बाप अब अकेले रह जाते हैं, जिनकी अनदेखी की उनसे आंखें चुराते हैं। क्यों इतना कमाया ये सोच के पछताते हैं। घुट घुट कर जीते हैं जीवन, खुद से शर्माते हैं। हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, चलने में दुख पाते हैं। दाढ़ दांत गिर जाते हैं, मोटे चश्मे लगाते हैं। कमर भी झुक जाती है, कान नहीं सुन पाते हैं। वृद्धाश्रम में दाखिल हो जिंदा ही मर जाते हैं। इसीलिए तो मैं कई बार कहता हूँ, भजन करो भरी जवानी में, तो उससे संस्कार आएगा, अपने बच्चों में भी संस्कार आएगा। आपका मनोबल सदा मजबूत रहेगा। सूखी रोटी खा करके भी आप मन से प्रसन्न रहेंगे। और यदि पाश्चात्य संस्कृति के तरह पैसों के पीछे भागेंगे तो भजन क्या, गजन ही होना है, परेशानी ही जीवन भर होना है। सोचना आप भी कि आप बच्चों को क्या देते हो, बच्चों को आपने क्यों पढ़ाया। क्या बेटा एडिलेड में जाए, बेटा न्यूयॉर्क में जाए, ब्राइट बच्चों के लिए बच्चे को आपने भेजा न्यूयॉर्क, ज़िंदगी हो गई डार्क। कम से कम बुढ़ापा तो डार्क हो ही गई। बेटा किसी के बेटी को ले जाता है और बेटी किसी बेटे के साथ निकल लेती है, क्या रह जाता है पास में। बेटा डॉलर में बंध जाता है, 7 समंदर पार चले जाता है। चिता जलाने बाप की
पड़ोसी आ जाते हैं, ऑनलाइन पर हो गए सारे लाड़ दुलार, दुनिया छोटी हो गई, रिश्ते हो गए बीमार। बूढ़ा बूढ़ी आँख में भरते खारा नीर, हरिद्वार के घाट की सिडनी में है तकदीर। तेरे डॉलर से भला मेरा इकदार, रूखी सुखी में सुखी अपना है घर संस्कार। अपना घर संसार में बसाइए ऐसा संस्कार कि अपनी संस्कृति से हो जरा सा प्रेम, क्योंकि यह भारत की संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है। कहीं कहीं देखकर बड़ा दुख होता है और ये लगभग ज़्यादातर परिवारों का यही हाल है। इसलिए आइए बनाएं अपना एक अच्छा विचार, हो अच्छा विचार तो होगा अच्छा व्यवहार, व्यवहार में शामिल करें जरा संस्कार, तो हो अच्छा अपना सोमवार मंगलवार, हो अच्छा अपना संसार। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।